हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 चैप्टर 8 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन में कहा है कि पार्क हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख रुपीज है। 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है। 10 रुपए का एक शेयर है, 1,50,000 शेयर्स मैक्सिमम ये पब्लिक को ऑफर कर सकती है। इसने 1 लाख शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए। फॉर सब्सक्रिप्शन का मतलब है इशू किए, ऑफर किए। अब जिसको शेयर खरीदना है उसको पेमेंट कैसे करनी है? 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो बाकी का पैसा कितना बचा? 10 रुपए में से 4 + 3 7 रुपीज तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर डिमांड कर लिए, तो बाकी 3 रुपए बचे जो कि कंपनी फाइनल कॉल पर डिमांड कर लिए। कंपनी को फुल्ली सब्सक्राइब हुआ उसका इशू, सभी शेयर्स पर एप्लीकेशन मिली, मतलब 1 लाख शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन मिली, फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। सभी पर पैसा भी मिल गया, जब जब कंपनी ने डिमांड की सब पैसा मिल गया। लेकिन 4,000 शेयर्स ऐसे जो कि पवन के पास थे और उसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। और दूसरा एक शेयर होल्डर है राकेश, जिसने 2,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट के साथ ही आगे का पैसा भी पे कर दिया। इसका मतलब उसने एडवांस में फाइनल कॉल की भी पेमेंट कर दी। कंपनी ने पवन के जो शेयर्स है, पवन के कितने शेयर्स है? 4,000 शेयर्स, उनको फॉरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। और फॉरफिट करने के बाद आधे शेयर्स दोबारा से पब्लिक को ऑफर किए एज अ फुल्ली पेड अप। कंपनी को रीइश्यू करते हुए जो भी पैसा बचा वो क्या है? 4,000 रुपए, और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। आपको रीइश्यू की एंट्रीज बनानी। कैसे करोगे? पहले हमें वर्किंग करनी होगी। क्या आपने लास्ट क्वेश्चन 77 को प्रैक्टिस किया है? प्रैक्टिस किया है तो आप समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी है। कैसे करना है देखो। फॉरफिटेड शेयर्स हमारे कितने हैं? 4,000 शेयर्स। फेस वैल्यू 10 रुपए का एक शेयर है। कंपनी अब तक कितना पैसा डिमांड कर चुकी है? कंपनी फाइनल कॉल तक डिमांड कर चुकी है। कैसे पता? आप यहां पर देखो, पवन से जो पैसा डिमांड किया गया वो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर पेमेंट नहीं की, इसलिए उसके शेयर्स को फॉरफिट किया। इसका मतलब है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी कंपनी डिमांड कर चुकी है। तो 10 रुपए का शेयर है तो पूरे 10 रुपए कंपनी शेयर होल्डर से डिमांड कर चुकी है। और शेयर होल्डर ने कितना पैसा दिया और कितना नहीं? शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट 4 रुपए और 3 रुपए, 7 रुपए तो पे किए, लास्ट वाली कॉल 3 रुपए की पेमेंट नहीं की। तो फॉरफिटेड अमाउंट पर शेयर क्या हो गई? 7 रुपए। क्योंकि जब भी फॉरफिट होते हैं शेयर्स तो कंपनी क्या करती है? ना तो उसको शेयर से अलॉट करती है और ना ही उसका पैसा जो कंपनी रिसीव कर चुकी है उसको रिफंड करती है। तो कंपनी को जो पैसा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर मिल चुका है 7 रुपए पर शेयर के हिसाब से, वो कंपनी उसको रिफंड नहीं करेगी। तो एक तरह से कंपनी के पास कितना पैसा आ चुका है? 4,000 शेयर्स पर 7 रुपए के हिसाब से 28,000। 28,000 रुपीज कंपनी के पास आ चुके हैं जो कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब कंपनी ने 4,000 के आधे शेयर्स रीइश्यू किए। 4,000 के आधे मतलब 2,000 शेयर्स रीइश्यू किए। तो 2,000 शेयर्स को अगर रीइश्यू किया तो आपको इसकी फॉरफिटेड अमाउंट देखनी है। जितने शेयर्स रीइश्यू होते हैं उसी का ही फॉरफिटेड अमाउंट आपको देखना है कि उसमें पहले वाले शेयर होल्डर का पैसा कितना आया हुआ। तो 2,000 शेयर्स पर अगर 7 रुपए के हिसाब से हम देखें, हर शेयर पर कंपनी को पहले वाले शेयर होल्डर से कितना पैसा मिला है? 7 रुपए। तो पहले वाले शेयर होल्डर का 14,000 रुपए, 14,000 कंपनी के पास आ चुका है। अब यहाँ पर लिखा है कि 4,000 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए। इसका क्या मतलब है? जो फोरफिटेड अमाउंट होती है उसका कंपनी क्या करती है? रीइश्यू करने पर अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो इसी से ही एडजस्ट करती है। और जो बाकी का बच जाता है, रीइश्यू जितने शेयर्स रीइश्यू करती है, पहले तो आप उसका फॉरफिटेड अमाउंट देखोगे और उसमें से देखते हो कि रीइश्यू करते हुए अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वो इसी में से एडजस्ट करती है। उसके बाद जो पैसा बच जाता है उससे वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करती है।
तो यहाँ पर कंपनी ने 4,000 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। तो 14,000 में से 4,000 अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए तो इसका मतलब 10,000 को कंपनी को लॉस हुआ। रीइश्यू करते हुए कंपनी को कितना लॉस हुआ? 10,000। रीइश्यू कितने किए? 2,000 शेयर। तो इसका मतलब हर शेयर पर कंपनी को कितना लॉस हुआ? 5 रुपए का लॉस हुआ है हर शेयर पर। कंपनी ने कौन से शेयर्स रीइश्यू किए हैं, किस हिसाब से रीइश्यू किए? एज फुल्ली पेड अप। कंपनी ने जो रीइश्यू किए शेयर्स एज फुल्ली पेड अप किए। इसका क्या मतलब है? कंपनी 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए मान के चलेगी कि 10 रुपए आ चुके। ये अभी आपको नहीं पता कि कंपनी ले कितने रही है, रीइश्यू करने पर नए शेयर होल्डर से कितने रुपए ले रही है, ये अभी आपको नहीं पता। लेकिन कंपनी ये मान के चलेगी कि 10 रुपए का शेयर है तो उससे 10 रुपए आ चुके हैं। तो एक तरह से कंपनी अपना 10 रुपए का सामान बेच रही है। कितने रुपए में, वो आपको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे? देखो, 10 रुपए के सामान का 2,000 शेयर्स हैं तो 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 20,000। तो 20,000 के शेयर्स, शेयर कैपिटल तो आपकी 20,000 से क्रेडिट हो गई। आप अपने 20,000 के शेयर्स दे रहे हो। जब वापसी करोगे पैसा तो यही मान के चलोगे कि इससे 10 रुपए आ चुके और 10 रुपए के हिसाब से ही रिटर्न करोगे। लेकिन कंपनी को नए शेयर होल्डर से पैसा मिला कितना है वो तो अभी पता ही नहीं। वो कैसे निकलेगा? 20,000 की चीज को आपने 10,000 के नुकसान पे बेचा, तो इसका मतलब 20,000 में से 10,000 रुपए तो गए, डूब गए। वो पैसा तो आपका नुकसान है। तो बाकी 10,000 रुपए इसका मतलब आपको मिले। तो हर शेयर पर कंपनी को कितना पैसा मिला? 10,000 डिवाइडेड बाई 2,000, 5 रुपीज। तो रीइश्यू प्राइस क्या है? 5 रुपए। 10 रुपए का सामान कंपनी ने 5 रुपए में बेचा और 5 रुपए का नुकसान हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कंपनी क्या कह रही है कि मैं अपने 2,000 शेयर्स रीइश्यू कर रही हूं एज अ फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब ये माना जाएगा कि 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए पूरे आ चुके। कंपनी को मिल कितने रहे हैं? 5 रुपए। 5 रुपए लेकर के कंपनी उससे कह रही है कि ये मान के चलूंगी कि तुमसे 10 रुपए आ चुके, तुमसे फ्यूचर में और डिमांड नहीं की जाएगी। तो जिसने नए शेयर होल्डर ने खरीदे ये शेयर्स, उसको 10 रुपए का सामान 5 रुपए में मिला, तो उसके लिए तो फायदा हो गया। लेकिन ये कंपनी के लिए नुकसान है। कंपनी को नुकसान 5 रुपए का हो रहा है। तो कंपनी ने अपने नुकसान को कहाँ से एडजस्ट किया? पहले वाले शेयर होल्डर के पैसे से। तभी तो हमें 10,000 रुपए का नुकसान हुआ और हमने इससे एडजस्ट किया, बाकी का बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। यही तो हम ट्रीटमेंट करते हैं ना, ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। अभी तक के क्वेश्चंस में आपने ऐसे ही किया है ना। फोरफिटेड अमाउंट में से लॉस ऑन रीइश्यू ट्रांसफर कर एडजस्ट करते हो और बाकी का पैसा जो बच जाता है रीइश्यू करने पर वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हो। अब इसकी जर्नल एंट्री देखो कैसे बनेगी। हमारे बैंक में पैसा कितना आया? 2,000 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से 10,000। लॉस हमें हर शेयर पर 5 रुपए हुआ, तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट से ही आपने एडजस्ट किया। तो फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका डेबिट होगा 10,000 से, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 20,000, क्योंकि आपने सामान तो 20,000 का दिया, शेयर्स तो आपने 20,000 रुपए की वैल्यू के दिए, तो 20,000 पूरे आपके क्रेडिट होंगे। आप ये मान के चल रहे हो पूरा पैसा आ गया, इससे फ्यूचर में और कोई डिमांड नहीं की जाएगी। तो फुल्ली पेड के केस में पूरी अमाउंट से, पूरी फेस वैल्यू से आप शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हो। तो ये एंट्री बन गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लग रहा होगा। तो इसी तरह से सॉल्व करते रहो, कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।